वैसे समझते हैं क्या सीक्वेंस होता क्या है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। थोड़ा अगर मैं 1 लिखूं, क्या लिखूं 1, इसके बाद 2 लिखूं, इसके बाद 3 रखूं, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, क्या होगा 4 होगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं 2 लिखूं, 3 लिखूं, 5 लिखूं, 8 लिखूं, 11 लिखूं, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा 40, ठीक है। अगर मैं 1 लिखूं, 3 लिखूं, 5 लिखूं, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा 7, ठीक है। तो ये क्या बताता है, सक्सेशन बताता है, क्या बताता है, सक्सेशन बताना है कि कौन सा नंबर सक्सेस करेगा उसको, ठीक है। व्हेन एवरी टर्म इज अंडर ए रूल, क्या है, हर टर्म क्या होना चाहिए, एक अंडर ए रूल होना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, इसके बीच का क्या है 3 है, तो हर 3 के बाद हमें एक नंबर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हर 3 के बाद एक नंबर मिल रहा है। इसमें क्या है, हर 1 के बाद क्या मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हर 2 के बाद क्या मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है। तो हमारा जो अंडर ए रूल जो आता है वही हमारा क्या हो जाता है, सीक्वेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, सीक्वेंस हो जाता है, ठीक है। सीक्वेंस हमारा एक टाइप का फंक्शन होता है, क्या होता है, एक टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर टू आर, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है कि जो सीक्वेंस होता है वो सेट ऑफ टर्म डिफाइन ऑर्डर होता है, क्या उसका ऑर्डर क्या होता है, डिफाइन होता है, क्या होता है, डिफाइन होता है। डिफाइन का मतलब, डिफाइन ऑर्डर का मतलब अगर 1/2 आ रहा है तो इसके बाद 1/3 आएगा, क्या आएगा 1/3, पर हम ये नहीं लिख सकते 1/3 पहले आ जाएगा 1/2 बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रूल ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नोट करना है, कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, अगर A1 A2 A3 AN हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है, क्या है, सीक्वेंस है। पर A1 A2 हमारे पास क्या होंगे, टर्म होंगे, क्या होंगे, ये टर्म होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, कहां तक जा रहा है AN तक, ठीक है। अगर टर्म को हम प्लस या माइनस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस या माइनस बनते हैं, तो ये हमारा सीरीज बन जाता है, क्या बन जाता है, ठीक है। तुम्हारे में बोल दे रखा है प्रोग्रेशन बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, प्रोग्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 टाइप की सीक्वेंस आ जाती है, क्या आ जाती है, 2 टाइप की सीक्वेंस आ जाती है। एक आती है इनफिनाइट, इनफिनाइट सीक्वेंस, क्या आती है, इनफिनाइट सीक्वेंस। एक आती है फाइनाइट सीक्वेंस। इनफिनाइट सीक्वेंस कब कहते हैं, जब हमारे पास जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, इनफिनाइट होंगे। और फाइनाइट सीक्वेंस हमारे पास कब होगी, जब टर्म्स हमारे कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे। नोट कर लो। क्या है सीरीज, ठीक है। सीरीज क्या है, कोई एक कांस्टेंट पैटर्न या कोई पैटर्न फॉलो करे, क्या करता है, एक पैटर्न फॉलो करता है। ए सीक्वेंस हुज एवरी टर्म फॉलो ए कांस्टेंट या पैटर्न, ठीक है। जैसे हम लोग 1 + 3 + 5 + 7, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है, कि हर 2 नंबर के बाद हमें एक नंबर मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाता है, सीरीज हो जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस हुज nth कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई ए मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। इसमें कुछ गलत लिखा है, nth टर्म, ठीक है, क्या है, nth टर्म कैन बी एक्सप्रेस बाई ए मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। क्या करते हैं, प्रोग्रेशन इस सीक्वेंस को हम क्या मैथमेटिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, प्रोग्रेशन हो जाती है, ठीक है। टाइप ऑफ प्रोग्रेशन क्या है, टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, टाइप ऑफ प्रोग्रेशन क्या होती है, पहली होती है एपी, क्या होती है, एपी, और एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, जीपी, जीपी का मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एचपी, ठीक है, एचपी का मतलब क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एजीपी का मतलब क्या है, अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी है क्या, मिसलेनियस सीरीज आ जाती है, ठीक है, ठीक है, मिसलेनियस सीरीज। नोट कर लो।
एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ सीरीज हमारे पास दे रखी है, ठीक है। सीरीज या सिक्वेंस बोल सकते हैं इन्हें, ठीक है, क्योंकि सीरीज प्लस माइनस में होती है। ये सिक्वेंस है हमारे पास। सिक्वेंस हमारे पास दे रखी है, इनका जनरल टर्म निकालना है। क्या निकालना है? जनरल टर्म, ठीक है। जैसे T1 इसका क्या है? 1 है। T2 इसका क्या है? T3 किसका क्या है? T4 इसका क्या है? T5, T6। तो इसका Tn क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। इसका T1 कितना है? 1। इसका T2 कितना है? इसका T3, इसका T4, इसका मतलब अगर हम T5 रख रहे हैं तो हमें एक कम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक कम मिल रहा है। तो Tn क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, 2n माइनस 1 कर दे तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? 2n प्लस 1 कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? हाँ या ना बोलो? हाँ, कर सकता हूँ। अगर 2n माइनस 1 भी है, 2n प्लस 1 भी है, दोनों कर सकता हूँ। ऋतुराज, कर सकता हूँ? ठीक है, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा डोमेन क्या है? हमारा डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कर सकता, ठीक है। एंड हमारा कहाँ से बिलोंग हो रहा है? नेचुरल नंबर से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? 1 2 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? 2 की पावर 0। ये क्या है? 2 की पावर, ये क्या है? 2 की पावर, ये क्या है? ठीक है। ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, ये क्या है? T3 है, ये T4 है, ये क्या है? हमारा T5 है। देखो T5 में क्या हो रहा है? 2 की पावर 4, तो 5 माइनस 1 हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 माइनस 1। तो Tn हमारा क्या हो जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। सेम इधर भी, ये क्या है? 3 की पावर 0। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/3 की पावर n माइनस 1, ठीक है। अगर ये 1/3, 1/5, 1/7 है तो ये हमारा क्या बन के जाएगा? 2, मतलब जनरल हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं। तो बीच में कितना गैप है? नीचे डिनोमिनेटर में 2 का गैप है, तो क्या बन जाएगा? 1 की पावर 2n माइनस 1, ठीक है। इधर देखो, ये 1 है, क्या है? 1। तो मैं इसको 1 × 1 भी लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ये क्या हुआ? 2। ये क्या हुआ? 2 हुआ। ये क्या हुआ? 3। तो अगर मैं इसको 1 की पावर 1 ना लिख के इसको ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इधर देखो 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 2 का क्यूब हो रहा है। अगर 4 है तो क्यूब हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? n × 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। नोट करना है। नोट है, nth टर्म इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, या डिनोटेड। क्या है? रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड, ठीक है। दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है, बाई टी है। सेकेंड वन हमारे पास क्या है कि सम ऑफ एनथ टर्म। क्या है? सम ऑफ एनथ टर्म एच क्या होता है? एसएन होता है, मतलब एसएन से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? एसएन से डिनोट करते हैं। एनथ टर्म हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एसएन है, क्या है? एसएन है, तो क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डेरिवेटिव कहाँ तक जाएगा? T, ठीक है। जितने भी टर्म है उनका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे S1 बोलूं तो S1 पे क्या आ जाएगी? ठीक है। अगर मैं इसमें H2 बोलूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। यहाँ पे जितने होंगे उतने ही टर्म का क्या होगा? सम हुआ रखा होगा। अगर मैं T3 बोलूं क्या आ जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। अगर, ठीक है, क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? पूछेगा
कि तुम्हें पास समेशन दे रखा होगा, सम दे रखा होगा, उससे क्या तुम्हें निकालना होगा, टर्म निकालना होगा। क्या निकालना होगा, टर्म निकालना होगा। तो अगर मुझे T2 चाहिए, क्या चाहिए, T2 चाहिए, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, S2 में क्या घटा दूं मैं, क्या घटा दूं, S1। अगर मैं घटा दूंगा तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, T2। ठीक है। अगर मुझे S3 चाहिए, क्या चाहिए, S3 चाहिए, तो मैं T3 चाहिए, तो T3 में क्या, S3 में क्या माइनस कर दूं, S2। ठीक है। अगर मुझे Tn चाहिए, क्या चाहिए, Tn चाहिए, तो मैं सम में क्या माइनस कर दूं, Sn माइनस 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, Tn। क्या मिल जाएगा, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आया सम ऑफ एन टर्म का समझ में, क्या है कि सम ऑफ एन टर्म हमारा क्या होता है, समेशन ऑफ टी एन टर्म। ठीक है, ये पूरा समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन पूछा है फाइंड द सीक्वेंस हुज टर्म क्या है 2 की पावर n डिवाइड बाई n। तो ये हमारा दिया क्या रखा है, क्या दे रखा है, एन टर्म दे रखा है। तो ये हमें दे क्या रखा है, Tn। क्या दे रखा है, Tn की वैल्यू क्या है 2 की पावर n बाई n। तो हम यहां से निकाल सकते हैं सीक्वेंस। तो t की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी 2 बाई 1। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 बाई 2। T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 बाई, T4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 बाई 4। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो हमारे पास T1, T2, T3, T4 डेट डेट डेट। T1 की वैल्यू क्या है 2, T2 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू, T4 की वैल्यू, ऐसे चलती जाएगी। तो हमारी ये क्या मिल गई, सीक्वेंस मिल गई। नोट कर लो, हो गया नोट। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द सीक्वेंस करना है जब हमारे पास क्या दे रखा हो, an दे रखा हो 3 प्लस माइनस 1 की पावर 1 डिवाइड बाई 3 की पावर n। ठीक है, तो अगर मैं a1 निकालूं, क्या निकालूं a1, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 की पावर 1 क्या हो जाएगा -1। तो ऊपर क्या मिल जाएगा हमारे पास 2 बाई 3। a2 हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा तो 4 बाई 3 पावर 2। A3 क्या हो जाएगा हमारे पास -1 2 की पावर 3। आज फोन लाए हो ना, इसलिए सुबह इंस्टाग्राम चला रहे थे। अरे मेरे को पता है, 3 बाई 4। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो सीरीज हमें क्या मिल गई 2 बाई 3, 4 बाई 3 स्क्वायर, 2 बाई 3 क्यूब, 3 बाई 3 की पावर 4, दे क्या रखा है, सीक्वेंस दे रखी है an इक्वल टू क्या 1 बाई n होगा जब n हमारा क्या होगा, ऑड होगा, और -1 बाई n होगा जब n हमारा क्या होगा, इवन होगा। तो अगर मैं a1 निकालूं, 1 हमारा कैसा है, इवन या ऑड, ऑड है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई 1। a2 हमारे पास क्या हो जाएगा -1 बाई 2। a3 क्या हो जाएगा 1 बाई 3। a4 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाई माइनस का 1 बाई 4। ठीक है, a5 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाई। तो सीरीज हमारे पास क्या हो जाएगी 1 -1 बाई 2, 1 बाई 3, -1 बाई 4, 1 बाई 5, डेट डेज चलता जाएगा। ठीक है, नोट कर लो।
ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, ऑलरेडी तुम लोग लिख चुके हो, ठीक है। इसी पे बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता है कि मुझे Tn निकालना है, अगर मुझे Sn गिवन है, क्या गिवन है, Sn गिवन है, तो उसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, T1 निकाल रहे Tn, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ सम ऑफ nth टर्म इज प्रोग्रेशन क्या दे रखा है, Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n, तो हमें क्या फाइंड करना है, देन सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो Sn हमें क्या निकालना है, Sn दे रखा है कितना, 3n स्क्वायर माइनस 5n, ठीक है। तो S10 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 50, ये 300 हो जाएगा, 300 में क्या माइनस कर दूंगा 50, तो 250 आ गया, ठीक है। अगर मुझे, ठीक है, ये आ गया, अगर मैं पूछता हूं एंड आल्सो फाइंड T10th, ठीक है, 10th टर्म भी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 10th टर्म, तो 10th टर्म की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, S10 माइनस S9, तो S9 भी निकाल सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया 250, S9 कितना आ जाएगा, निकालो, निकाल के बताओ, कितना आ रहा है, अरे 52, नोट कर लो, ठीक है। सम ऑफ nth टर्म दे रखा हमारे पास, Sn इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2/6, तो Sn माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, n माइनस 1 n और ये n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, Tn हमारा क्या होता है, Sn माइनस 1, ठीक है। वैल्यू रख दें हम लोग यहाँ पे, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6 माइनस n माइनस 1 n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, हम क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, n प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, डिवाइड बाई, अंदर क्या मिल गया हमारे पास, n प्लस 2 माइनस n प्लस, ये मिला, ठीक है, n माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से प्लस का 3 और ये कितना है, तो क्या बच जाएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई, नोट कर लो, हो गया। नेक्स्ट चले हम लोग, चलें, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, Sn दे रखा है और हमसे पूछा है कि कौन सा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 164 हो जाएगा, क्या पूछा है 164 हो जाएगा। पहले तो हम टर्म निकालें, क्या निकालें, टर्म, तो टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू Sn माइनस 1, तो Sn तो दे रखा है, क्या दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, पानी चाहिए, 5n माइनस 1, सॉरी 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस 5n माइनस, ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या करेंगे, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, अंदर का स्क्वायर खोल लूं, क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n माइनस 5,
-3 प्लस 6n, ठीक है, और 5n -5, ठीक है। कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, ये माइनस जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा। 5n से 5n, 3n स्क्वायर से 3n, यहाँ पे हमें क्या मिल गया 6n प्लस 2। tn हमारे पास क्या आ गया 6n प्लस 2। tn की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 164, क्या दे रखी है 164। तो 6n प्लस 1 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 164। 6n इक्वल टू क्या हो जाएगा 162। 6 से डिवाइड करेंगे कितना मिल जाएगा हमारे पास, कितना मिल जाएगा, डिवाइड करना नहीं आ रहा है, कितना मिल जाएगा 4 गया 42, 42 कितने में होगा 7। हाँ तो बोलो ना 7 में। नोट कर लो। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि समझो क्या होता है, इसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अगर मुझे उसके कोई टर्म है उसके प्रीवियस टर्म से मैं घटाऊं तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। और सारे टर्म में वो डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होगा। क्या होगा, कॉमन होगा। उसे हम लोग क्या बोल देंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लिख लो, इधर समझ लो, पहले लिखना बाद में। जैसे कोई फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए है, और उनके बीच में कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, ए प्लस डी। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, सिर्फ डी मिलेगा। इसको घटाऊंगा, इसको घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, डी मिलेगा। और इसको घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, डी। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, लिखो। हमारा एनथ टर्म को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। उसे एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैसे जनरल फॉर्मूला होता है एनथ टर्म का, टी एन इक्वल टू हो जाता है फॉर ए पी के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। पर टी एन को हम क्या बोल देते हैं, लास्ट टर्म बोल देते हैं, तो यहाँ पे एल लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो मैं एल माइनस ए लिख सकता हूँ। ठीक है, डी क्या क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो एल माइनस ए डिवाइड बाई डी। इधर क्या मिल जाएगा, एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से, 1 प्लस एल माइनस ए डिवाइड बाई वही है। ठीक है, सारा नोट कर लो क्या है। ठीक है, एनथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, क्या हो जाता है, टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कहाँ से होता है, बिगिनिंग से होता है। कहाँ से होता है, बिगिनिंग से। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं एनथ टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, लास्ट से क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा एल माइनस एन माइनस डी। ठीक है, क्या हो जाता है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। नोट कर लो। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि 7 माइनस 4 इज द एनथ टर्म ऑफ एपी, देन कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या दे रखा है, टी एन दे रखा है। क्या दे रखा है, टी एन। टी एन हमारे पास कितना है, 4n। ठीक है, तो पहले हम T1 निकाल लें। क्या निकाल लें, T1। T1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा,
3, T2 हमारे पास कितना आ जाएगा -1, ठीक है। और ये ऑलरेडी किस में है, AP में है, तो ये क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, T2 माइनस T1। T2 कितना दे रखा है -1, T1 कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, नोट कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया समझ में, ठीक है। अब हिंट समझाता हूं, ठीक है। n के साथ जो भी नंबर होगा ना वो हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। n के साथ कौन सा नंबर है, कौन नंबर है, आंसर कितना आया, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और देखें अच्छे से, ठीक है। हमने Tn लिखा था कि Tn की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं d का अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं, क्या करवा दूं, तो a प्लस एन डी माइनस डी, ए माइनस डी प्लस एन डी, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, ये हमें n मिल गया और इसके साथ क्या मिल गया, आ गया। तो जो भी n के साथ होगा वो साथ बैठा होगा वो हमारा क्या होगा, d होगा। तो अगर मैंने 4 प्लस 3d लिख दिया, सॉरी 3n लिख दिया, तो हमारे पास d क्या हो जाएगा, 3। तो a क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, a माइनस डी है ना, तो 4 में से 3 हटा देंगे, ठीक है, हो गया, आ गया। तो d हमेशा किसके साथ आता है, n के साथ आता है, किसके साथ आता है, n के साथ आता है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या है, बाबा बंगाली के पास समाधान है। रिया कोई समस्या, सारे दुख दूर करें, एक बार आइए, 100% गारंटी लिखा रहता है ना, कहीं देखा है तुम लोगों ने, यहाँ पे नहीं है, यूपी बिहार में जाओगे तो मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो पीछे देखते हैं, ठीक है, अरे पीछे कहाँ, ये, ठीक है, ये देखो n, अगर n को मैं x मानूं, क्या मान लूं, x मानूं, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शन, क्या है, तो Tn हमारे पास कैसा होता है, AP का लीनियर फंक्शन होता है, क्या होता है, लीनियर फंक्शन ऑफ n, नोट कर लो। ठीक है, और एक नोट और लिख लेना, ठीक है, कैसे लिख लेना, Tn इजकल टू a माइनस डी प्लस एन डी, ये लिख लेना, ठीक है, नीचे लिख लेना, और इसके नीचे नोट लिख लेना, शॉर्ट ट्रिक तो हाँ देखिए क्या है, नंबर मल्टीप्लाई बाई एन एच टी एन एच डी ऑलवेज, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है।